टीसीएस, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। हर तरफ एआई की चर्चा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या टीसीएस इस नई दौड़ में टिक पाएगी या फिर कहीं पीछे छूट जाएगी। आज के विश्लेषण में इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2026 से। बाजार में एक अजीब सा डर था। एक एआई आधारित गिरावट आई। डर इस बात का था कि एआई नौकरियां खत्म कर देगा, प्रोजेक्ट्स की कीमतें गिरा देगा और आईटी कंपनियों के मुनाफे को पूरी तरह से निचोड़ देगा। इसे कहते हैं एआई का डिफ्लेशनरी खतरा। और इससे एक सीधा सवाल खड़ा हुआ, क्या टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी कंपनियां जो लाखों इंजीनियरों की अपनी फौज के दम पर बनी है, क्या वो एआई के इस नए दौर में सर्वाइव कर पाएंगी? ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे एआई से जुड़ा अस्तित्व का खतरा क्या है। फिर टीसीएस ने इसका $2.3 बिलियन वाला जवाब कैसे दिया। उनकी बड़ी गीगावाट इंफ्रास्ट्रक्चर की रणनीति क्या है और इसका फाइनेंस पर क्या असर पड़ रहा है। फिर कुछ जोखिमों की बात करेंगे और अंत में एक निवेशक के तौर पर क्या फैसला लेना सही हो सकता है। तो पहला पॉइंट, एआई का खतरा। देखिए, उस वक्त निफ्टी आईटी इंडेक्स 24% तक नीचे चला गया था। इन्वेस्टर्स में एक पैनिक था कि एआई इन कंपनियों के उस बिजनेस मॉडल को ही खत्म कर देगा जो सालों से बिल करने योग्य घंटों पर, यानी घंटे के हिसाब से पैसे कमाने पर टिका हुआ है। अब आते हैं टीसीएस के जवाब पर। कंपनी ने अपने Q4 नतीजों से बाजार की इस पूरी सोच को ही कह सकते हैं एक तरह से चुनौती दे दी। टीसीएस ने एक नंबर सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया। सिर्फ एआई से $2.3 बिलियन का सालाना रेवेन्यू। ये पहला ठोस सबूत था कि टीसीएस सिर्फ एआई के बारे में बातें नहीं कर रही, बल्कि इससे सच में और बड़े पैमाने पर पैसा भी कमा रही है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये एक ट्रेंड बन रहा था। पिछली तिमाही में यही आंकड़ा $1.8 बिलियन था, जो अब बढ़कर 2.3 बिलियन हो गया। ये रफ्तार साफ दिखाती है कि टीसीएस अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एआई को कितनी तेजी से अपना रहा है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू की, उनकी गीगावाट इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति की। देखिए, टीसीएस अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस नहीं बेच रही, अब वो एआई को चलाने के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बना रही है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पहले टीसीएस का मॉडल इंसानों पर निर्भर था, उनके इंजीनियर्स पर। अब ये टेक्नोलॉजी पर, यानी हाई पावर कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स पर शिफ्ट हो रहा है। इसी को वो इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंस कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। नवंबर में टीपीजी से $1 बिलियन का निवेश आया और फिर फरवरी में ही एएमडी और ओपन एआई जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों के साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स की घोषणा हो गई। खास तौर पर ओपन एआई के साथ जो पार्टनरशिप है वो बहुत गहरी है। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर डील नहीं है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर एआई टूल्स को अपनाने, नए सोल्यूशन बनाने और यहाँ तक कि सामाजिक प्रभाव तक हर चीज शामिल है। ठीक है, रणनीति बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर कंपनी की कमाई पर, उसके फाइनेंस पर दिख रहा है? चलिए देखते हैं। और इसका जवाब इन नंबर्स में है। रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है, मुनाफा भी बढ़ा है और सबसे जरूरी, ऑपरेटिंग मार्जिन, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। साथ ही $12 बिलियन की रिकॉर्ड डील जीत। ये दिखाता है कि भविष्य की पाइपलाइन कितनी मजबूत है। कंपनी के सीएफओ समीर सेक्सरिया ने खुद इस बात को माना कि एआई से जुड़े प्रोजेक्ट्स की कमाई उनके पुराने काम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि टीसीएस की नई एआई सर्विसेज ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जिससे मार्जिन और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? एक अच्छे विश्लेषण में हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों और जोखिमों की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना बड़ा बदलाव बिना किसी दर्द के, बिना किसी मुश्किल के हो रहा है? इसका जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 16%। ये सीनियर लेवल पर कंपनी छोड़कर जाने वाले लोगों की दर है। ये आंकड़ा बताता है कि इस बड़े बदलाव के दौरान टीसीएस को एक बड़ी अंदरूनी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। तो एक निवेशक के तौर पर इन जोखिमों पर नजर रखना जरूरी है। पहला, अनुभवी लोगों का कंपनी छोड़कर जाना। दूसरा, टेक्नोलॉजी के लिए ओपन एआई
और AMD जैसी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता। और तीसरा एक बहुत बड़ा खतरा है AI का सामान्यीकरण। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में AI सर्विसेज इतनी आम हो जाए कि उनमें कोई खास मुनाफा ही ना बचे, जैसा आज हम मोबाइल डेटा प्लान्स के साथ देखते हैं। तो इन सब बातों को यानी मौकों और जोखिमों को तौलने के बाद आखिरकार एक निवेशक को क्या करना चाहिए? क्या टीसीएस में निवेश करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेश कितने समय के लिए करना है। अगर मीडियम टर्म की बात करें तो 4.9% की डिविडेंड यील्ड एक तरह का सेफ्टी नेट देती है, तो यहाँ होल्ड करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अगर लंबे अवधि का नजरिया है तो 20 पीई से कम का वैल्यूएशन और कंपनी का ये गीगावाट स्केल वाला विजन इसे एक मजबूत खरीद का उम्मीदवार बनाता है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। टीसीएस एआई के दौर के लिए बुनियादी ढांचा तो बना रहा है, लेकिन लंबी दौड़ में कौन जीतेगा? टीसीएस का शानदार एग्जीक्यूशन या फिर टेक्नोलॉजी के आम हो जाने का नियम? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।